अस्सलाम वालेकुम। लर्न एंड फन में आपको खुशामदीद। आज हम बहुत ही प्यारा सा बेबी मास्क स्टिच करने लगे हैं, तो आपने वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना है ताकि आपको पता लगे कि किस तरह से ये मास्क स्टिच किया जाता है। तो जैसे कि स्मोक बहुत ज़्यादा है तो मास्क कपड़े का इस्तेमाल करेंगे तो आपकी सेहत के लिए बहुत अच्छा है। तो जी हमने एक स्क्वायर शेप का एक कपड़ा कट किया है और इसकी हमने जो लेंथ है एंड विथ ली है वो ली है 24 cm। ठीक है, आपकी जो इंचिस टेप है इसकी एक तरफ इंचिस में होगा और दूसरी तरफ सेंटीमीटर में होगा। तो आपने बैक साइड पे सेंटीमीटर मेजर करने हैं। तो सबसे पहले मैं आपको लेंथ बता देती हूँ। तो लेंथ इसकी हमने ली है 24 सेंटीमीटर और इसी तरह जो इसकी विड्थ थी वो भी हमने 24 सेंटीमीटर ही ले ली है। ठीक है, तो आपने इस तरीके से मेजर करके आपने एक स्क्वायर शेप में कपड़ा कट कर लेना है। ठीक है, और उसके बाद आपने इसके 4 फोल्ड कर लेने हैं, यानी कि एक चारों तरफ से इक्वल ही एक स्क्वायर शेप इसमें बन जाएगी। तो अब हम इस पे जो है एक कर्व बनाएंगे, यानी कि एक राउंड कर्व। और वो आपने कैसे बनाना है, तो आपने कपड़े की जो पोजीशन है उसको रखना है साइड पे, यानी कि जो बंद साइड होगी वो आपकी राइट साइड पे आएगी और आपने फिर जो 2 फोल्ड कपड़े को थोड़ा थोड़ा मोड़ते जाना है और लाइन लगाते जाना है, और जहाँ पे ये पूरा क्लोज ना हो जाए। तो जी इस तरीके से एक राउंड सी शेप बन जाएगी। उसको आपने फिर सीजर से कट कर लेना है। कैंची अपनी तेज़ रखिएगा ताकि आपका बहुत ही सफाई से और स्मूथली कट हो। तो जी बहुत आराम से हम इसकी कटिंग कर रहे हैं और ये देखें ये एक कर्व शेप में बन गया है। आपको इसकी जो कोन शेप है कपड़ा उसको हम खोल के भी दिखा देते हैं। तो अगर आपको थोड़ा सा इसमें राउंड शेप ना लगे, यानी कि कोना नज़र है, तो इसकी भी टेंशन नहीं लेनी, क्योंकि हमने अभी इसे मज़ीद कट करना है और एक प्रॉपर शेप देनी है। तो मुझे लगता है इसको थोड़ा सा मज़ीद नीट कर सकते हैं। तो सीज़र से मैं मज़ीद इसकी जो कॉर्नर्स हैं उनको राउंड कर रही हूँ ताकि इसका जो थोड़ा सा कोना है वो हट जाए। तो जी अब ये कोन शेप में आ गया। अब हमने क्या करना है, जो बन साइड है कोन की तरफ हमने 2 cm के लंबाई में और चौड़ाई में निशान लगा लेने हैं। ठीक है, शायद आपको ये प्रॉपर नज़र ना आए, लेकिन आप कोई गहरा कलर ले लीजिएगा, उससे चौड़ाई भी 2 सेंटीमीटर एंड इसकी लंबाई भी 2 सेंटीमीटर आपने मेजर करके दोनों की सीध में एक आपने सीधी लकीर लगा लेनी है। और फिर आपने कर्व साइड के ऊपर 3 सेंटीमीटर चौड़ाई लेनी है और 4 सेंटीमीटर आप लेंगे इसकी लंबाई। ठीक है, और उसके बाद आपने फिर इन दोनों सिरों को 2 सेंटीमीटर वाली कोन के साथ जोड़ देना है। और अब हमने इसी निशान के ऊपर पूरी कटिंग कर लेनी है, यानी कि पहले हमने कोना कट किया है। ठीक है, कैंची अगेन आपने तेज़ लेनी है। एक मेरी पेपर कटिंग कैंची है तो इसलिए मैंने क्या किया, दूसरी सीज़र यूज़ की है। तो अब हमने क्या किया कि इन निशानों के ऊपर कटिंग कर ली है। तो देखें एक ये एक्स सी शेप बन गई है कुल्हाड़ी टाइप की, और जब खोलेंगे तो आपको इसकी एक डिफरेंट शेप नज़र आएगी। अब ये 2 पीसीस हुए हैं तो इसको हमने क्या करना है, यूनाइट करना है। तो आपको एक ये शेप बनती हुई नज़र आएगी। थोड़ी सी इसकी हम कह सकते हैं कि लिप लाइनर की एक शेप बनी हुई है। ठीक है, तो इसको आप अलहदा भी कर सकते हैं। मेरी थोड़ी ज़्यादा कटिंग स्मूथली नहीं हुई तो ये जुड़ा हुआ है, लेकिन इसकी खैर है। ठीक है, तो इसको हमने अगेन 4th फोल्ड कर लेना है। अब हमने क्या करना है, इसके ऊपर इसी की शेप का एक बुकरम के ऊपर पीस ट्रेस करना है। ठीक है, तो ऐसे ही हमने बुकरम का पेपर रखना है और पीछे पेन से मार्किंग करके कटिंग कर लेनी है। ठीक है, तो हमने 2 पीसीस ऐसे कट कर लेने हैं। अब हमने एक पीस को एक कॉर्नर पे अटैच करना है और इसी के बिल्कुल पीछे हमने दूसरा पीस अटैच कर देना है, यानी कि आधी साइड जो है मास्क की वो कपड़े की रहेगी और आधी साइड पे हमने बुकरम की पेस्टिंग करनी है, फ्रंट एंड बैक। ओके जी, ये हमने पेस्टिंग कर दी। इस तरह से अच्छे से जोड़ लें और उसके बाद आपने फिर सिलाई लगा देनी है। ठीक है, तो हमने नीचे की सीध में सिलाई लगा दी है। ये देख सकते हैं कि दरमियान का जो हिस्सा है वो हमारा सिल चुका है नीचे का। ठीक है, अब इसको हम सीधा कर रहे हैं तो आपको एक बड़ा अच्छा सा कर्व नज़र आ जाएगा, क्लियर सा। अब इस तरफ भी हम एक सिलाई लगा देंगे ताकि हमारा जो बखिया है
वो उठे ना। ठीक है, तो इसको हम एक सिलाई लगा देंगे। तो जी देखिए हमने इधर एक सिलाई इसकी लगा दी है। तो अब जो बाकी हिस्से हैं, ठीक है, इस चारों तरफ भी हमने सिलाई लगा देनी है। ठीक है, यानी कि 2 कपड़े की तह ऊपर है और पीछे बुकरम की तह है। ठीक है, ये आपको क्लियर दिख रहा होगा। तो जब हम इसकी सिलाई लगा लेते हैं, तो हमने ऊपर और नीचे चारों तरफ सिलाई लगा दी और हमने जो ये जो 2 कॉर्नर्स हैं ना, इनको ओपन रखा है, क्योंकि अब हमने क्या करना है कि मास्क को सीधा करना है। तो जी बड़े आराम आराम से आप इसको सीधा कर लें। थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन आपने जल्दबाजी नहीं करनी, वरना आपका फट भी सकता है मास्क का कपड़ा। तो जी अब हम इसको सीधा कर रहे हैं और फिर आपको दिखाते हैं कि कितनी ज़बरदस्त किस्म की इसकी शेप रेडी हो चुकी है। तो जी देखें, ये कम्प्लीटली हमने सीधा कर लिया है और अब जो इसके एजिस है इसको हमने स्टिच करना है। और उसके लिए अब हमने लेनी है इलास्टिक वाली डोरी। तो कोई भी आपके घर में मास्क पड़ा हो जो कि फ़ालतू हो चुका हो, तो आप उसकी जो है डोरी निकाल लें उसमें से। तो हमने 2 डोरियाँ निकाल ली थी। तो जी अब इसको हम अंदर की तरफ थोड़ा सा फोल्ड करेंगे और इसके दोनों किनारों की तरफ हमने क्या करना है, जो भी हमारा वोर्न आउट घर में मास्क पड़ा हुआ है, तो उसके डोरी को हम स्टिच कर लेंगे। ठीक है, दोनों सिरे हमने इसके ऊपर नीचे लगा देने हैं ऐसे, और फिर सिलाई मशीन से हमने स्टिचिंग कर लेनी है। तो जी देखें, यहाँ पर मैंने क्या किया है कि पैडल के ऊपर रखा है और इसके ऊपर अब मैंने सीधी सिलाई लगा लेनी है। ठीक है जी, पहले हम एक सिंगल सिलाई लगाएंगे और फिर इसी को मोड़कर डबल सिलाई लगा लेंगे ताकि ये मजबूत हो जाए। ठीक है जी, यहाँ पे मैंने इसको किया है टर्न और अब अगेन की स्टिचिंग कर रही हूँ। और इसी तरीके से हमने अब दूसरी साइड भी स्टिच कर लेनी है। तो मास्क का जो दूसरी साइड है वो अब हमने पैडल के नीचे रख ली है और इसकी स्टिचिंग स्टार्ट कर रहे हैं। तो जी बड़े एहतियात से आपने इलास्टिक को जो है ऊपर वाले सिरे पे जोड़ना है और फिर निचले सिरे को नीचे वाली साइड पे स्टिच कर लेना है। इसी तरह आप इसको डबल टाइम स्टिच कर लेंगे ताकि ये मजबूत हो जाए। तो जी ये देखें, हमारे जो मास्क है उसकी स्टिचिंग बिल्कुल कंप्लीट हो चुकी है और अब हम आपको इसकी फ़ाइनल लुक दिखाते हैं। तो जनाब कितना खूबसूरत सा हमारा फिनिशिंग के साथ और बहुत ही हाइजेनिक मास्क रेडी हो चुका है। कपड़े का मास्क की तो बात ही कुछ और है, क्योंकि ये बिल्कुल आप इसे वॉश भी कर सकते हैं और रीयूजेबल भी है। तो जनाब ये तो था बेबी मास्क। तो अब हम आपको एल्डर्स का भी मास्क बनाना सिखाएंगे। तो बस मेजरमेंट का फ़र्क है, स्टिचिंग सेम रहेगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।